पूरी तरह से ठप होने के कगार पर है। आप लोग पहुंचे, क्या कुछ निराकरण हो पाया यहाँ पर निराकरण? देखिए, आज हम लोग जहाँ पर हैं अभी बैठे हुए, ये बैठे हुए नहीं हैं हम लोग यहाँ धरना पर हैं। सरकार के गलत नीति के कारण हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। सरकार करोड़ों रुपए से सड़क बनाती है, लेकिन उसको कहीं अगर कोई क्षति होता है, सैलाबी इलाका है, नदी का इलाका है, कहीं अगर नदी से कटाव से अगर रोड कट जाता है, जैसे बहुतों जगह कटा है, अभी भिखनपुर गांव में निकलना मुश्किल है लोगों को। हम लगातार बोलते रहे, लेकिन वहाँ पर बाद में जाके बोड़ा लगा रहा है। अरे रोड तो कट के ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर खुटिया वाला रोड में हम 1 महीना पहले आए थे यहाँ खुटिया, उस टाइम में रोड नहीं कटा था, रोड सट गया था नदी। ये इत्तफाकन इस बार सैलाब का पानी वक्त पर नहीं आया, अभी बेवक्त सैलाब का पानी आ गया है नदी में। नदी से ऊपर नहीं हुआ, लेकिन नदी के किनारे जो कटाव होता है, कटाव के इसमें पोजीशन में पानी अभी बह रहा है। तो उस दिन हम लोग देख लिए थे कि कटाव होने वाला है। विभाग को कहा गया, सब कुछ कहा गया, लेकिन विभाग कहती है कि पैसा नहीं है इस मामले में। अरे काम करने का पैसा है और इसको बचाने के लिए पैसा नहीं है। कैसी सरकार में अपनी नीति बना के रखे हैं। तो हम लोग आज यहाँ पर धरना में बैठे और एग्जीक्यूटिव से बात हुई, विधायक जी भी बात किए, हम लोग भी बात किए। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग के पास इस तरह का पैसा नहीं है। तो कल हम लोग जो है, फिर अगर इसमें हम लोग जो सहयोग से, समाज के सहयोग से ये काम हम लोग रोकना है, हम लोग को गांव वाले के लिए ये ज़िंदगी और मौत हम इसको मानते हैं। ज़िंदगी और मौत का सवाल है, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। ये सड़क, एक सड़क बन रही थी खोकसा शाहपुर की तरफ, वहाँ पर खाता वाला जो भूधारी था वो बनने नहीं दिया सड़क, तो नहीं बन सका। अब इधर से जो बना था ये भी कट जाएगा अगर, तो ये कहीं से निकलना मुश्किल हो जाएगा कुटिया वाले को। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग देखें कि सरकार के भरोसे में अगर हम लोग काम करेंगे तब तक सड़क खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जोश में लोग अपना कुछ सहयोग राशि दे करके काम को शुरू किया जा रहा है। और इसमें फिर हम लोग प्रशासन से भी बात करेंगे। अब प्रशासन क्या कंट्रीब्यूशन होता है, डीएम साहब से भी बात करेंगे। आज एसडीओ को भी लिख के देंगे हम लोग, विधायक जी भी करें, सब पदाधिकारी को भी देंगे। क्योंकि ये नदी का इलाका है हम लोग का, तो नदी के इलाके में हम लोग यहाँ पर आके कोई नक्शा देखेगा अगर, तब समझ में आएगा। यहाँ पर सामने नदी है, यहीं पर उत्तर तरफ, अब वो घूम करके चला गया पूरा 2 किलोमीटर, फिर वहाँ से घूम करके मड़वा से आया यहाँ, फिर यहाँ अर्राबाड़ी, फिर ये मेन रोड जो प्रधानमंत्री का है वो भी कटने ही वाला है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि करोड़ों रुपए का सड़क बन रहा है और लाखों लोगों का सुविधा के लिए, यातायात का सुविधा के लिए ये सड़क है, और सड़क ही कट जाएगा अगर, तो फिर यहाँ के लोग निकलेंगे कैसे। और वो जमाना चला गया, नाव भी नहीं है और किसी इलाके में, कहीं किसी के पास और नाव नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये काम प्रशासन भी करे, और हम लोग सहयोग करना शुरू कर दिए हैं। हम लोग काम शुरू करवा रहे हैं और प्रशासन करे। अगर नहीं करता है तो इससे आगे हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, जिस तरह से बिहार सरकार और उनके अधिकारी द्वारा सीमांचल में जिस तरह सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है, कब तक यहाँ की जनता इस तरह का मार झेलती रहेगी? जब तक हम खामोश हैं तब तक। जब हम लोग बोलना शुरू करेंगे तो नहीं झेलेंगे। नदी का बोलना शुरू हो गया है। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ धूप है, सूरज नाम है आपका, लेकिन हम लोग सूरज की तपिश में यहाँ बैठे हैं। और जब ऐसा बैठा जाएगा तो सरकार का भी पाया हिलेगा।